पूछें अपने प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न है। मैं खुद इन सारे प्रश्नों के जवाब देता हूं। डेथ और बर्थ रजिस्टर एक कानून है और उसके तहत नॉर्मली 30 दिन में आपको जब भी कोई बच्चा पैदा होता है या अनफॉर्चुनेटली कोई फौत या मौत घर में होती है, इसकी जानकारी आपको रजिस्ट्रार साहब को देनी पड़ती है, डेथ एंड बर्थ रजिस्टर। पर कई बार आप देखते हैं कि तुरंत नहीं दिया, 30 दिन में भी नहीं दिया। दो स्टेज है, तुरंत दे दो या 30 दिन में दे दो। अगर नहीं दिया और 1 साल से ज्यादा डिले हो गया, अगर 1 साल से ज्यादा डिले नहीं है तब तो रजिस्ट्रार साहब आपका हलफनामा पे लेके कर सकते हैं। 1 साल के बाद आपको जो है मजिस्ट्रेट साहब के पास ही जाना पड़ता है। और अगर कोई त्रुटि करवानी है, कोई गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत लिखा हुआ है और आपके जन्म में कुछ लिखा है, आपकी मार्कशीट में कुछ लिख दिया, अब नौकरी मिलने में प्रॉब्लम आ रही है। गांव वालों को ये प्रॉब्लम बहुत आती है, हमारे हिमाचल में सर्विस सेक्टर में बहुत लोग हैं। तो इसके मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी मेरी आवाज आई है आपको? हाँ, मैं आपको फिर से बताता हूं। मेरे हाथ में ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट में आपके गांव वालों के लिए बहुत काम की चीजें लिखी है। मुझसे कई गांव वालों ने ये पूछा कि सर, जो कोई बच्चा उसी समय पैदा होता है या कोई घर में मौत हो जाती है, कितने दिन में हमें बताना चाहिए? तो इसका आंसर है तुरंत बताना चाहिए। पर कई बार नहीं बता पाते, तो आंसर है 30 दिन में बता दो। 30 दिन में नहीं बताते तो फिर 1 साल का वक्त है, रजिस्ट्रार साहब के पास आप जा सकते हो। रिटन परमिशन अगर आपको रजिस्ट्रार, कौन से रजिस्ट्रार? डेथ एंड बर्थ के एक रजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है, उनके पास एफिडेविट लेके नोटरी पब्लिक का, वो आपको जो है आपका नाम, बच्चे का नाम दर्ज कर देते हैं या जो मरा है उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं। मगर आपके पास कितने ऐसे केसेस होंगे कि सर 1 साल से ज्यादा हो गया, उसका नाम ही रजिस्टर नहीं है। अब क्या उपाय है? अब कभी आप परिवार रजिस्टर में चेंज करवाना चाहते हो, कभी आपके नाम में कोई त्रुटि है। इन चीजों के बारे में आज मैं बताना चाहूंगा। सेक्शन 13 ऑफ दी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में साफ लिखा गया है, 1 साल से अगर डिले हो जाए, किसी भी जन्म या मृत्यु के बारे में आपने बताया ना हो, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, यानी मैं इस समय जैसे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट में बतौर सेक्रेटरी हूं, तो मेरा काम अभी आपको लीगल हेल्प देने का है। कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, कोई 3 लाख से कम 1 साल में कमा रहा है जनरल कैटेगरी का, कोई लेडीज हैं, कोई 18 साल से कम का बच्चा है, इंडस्ट्रियल वर्कमैन कोई विक्टिम है, कोरोना में किसी के माता पिता नहीं रहे, ऑर्फन है, या कोई कोरोना का विक्टिम है, कोई भूकंप, भूस्खलन हमारे हिमाचल में आते रहते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो गया, इसके कोई विक्टिम है, तो इनको फ्री कानूनी सहायता, वकील भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वकील आपका केस भी तैयार करेगा, कोर्ट में भी डालेगा। किसी की अगर जो है सर्विस करवानी है किसी दूसरी जगह, दिल्ली से, फरीदाबाद से, तो भी हमारे वकील साहब को लीगल सर्विस अथॉरिटी ही खर्चा देती है, आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। फिर से निशा जी, तारा जी, विशाल जी, अर्चना जी, सोम शर्मा जी, ध्यान से सुने, 1 रुपया नहीं लगेगा जब तक आपको हम अंजाम तक ना पहुंचाएं, और उसके बावजूद अगर आपने अपील भी करना है तो भी आपका रुपया नहीं लगेगा। इतनी सारी कैटेगरी, कहने का मतलब है 75 साल आजादी को हो गए और किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि 80% आबादी को टैक्स पेयर का जो है मदद मिलता है और वो फ्री लीगल एड एंड सर्विस पाता है। इतने सुंदर देश में आप पैदा हुए हैं, लेकिन आपकी जागरूकता चाहिए हमें, ताकि हम आपके पास पहुंचे, आपके चेहरे पे स्माइल लेके आए। तो आपने देखा सेक्शन 13 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 1 साल अगर मृत्यु या जन्म पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई तो केवल वो ही कर सकते हैं। अगर नाम गलत लिख दिया गया, बच्चे का स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो डेफिनेटली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, जिसको हम कहते हैं डिक्लेरेशन का दावा, मैं आपको ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता, आसान भाषा में 3 साल के अंदर आप वकील साहब को कांटेक्ट करें तो एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि जो डेट एंड बर्थ लिखा है वो गलत लिखा है, ताकि आपकी नौकरी में कोई आंच ना आए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप गांव वालों को ये जरूर बताएं, कोई आपके हिमाचली हमारे छोटे बच्चे आजकल नशे के लत में आ गए हैं। कल हमारी एक निर्मला बहन जो हमारे पंचायत से हैं, उन्होंने कहा सर बहुत ज्यादा शराब पीने लगे हैं, टी बालू की जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल हाईवे से दूर बनाओ,
हिमाचल को थोड़ी सी एग्जेम्पशन मिली क्योंकि हमारे यहाँ नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जो है टोपोग्राफी के हिसाब से कुछ मीटर्स कम किए गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी हमारे स्कूल कॉलेज जहाँ बच्चे हैं या रेजिडेंशियल एरिया है वहां ठेके नजदीक नहीं होने चाहिए। बच्चे गुटखा या पान का सेवन या शराब का सेवन तभी करते हैं जब उनके आसपास ये चीजें अवेलेबल होती हैं। ऐसा कुछ भी हो आप सेक्रेटरी डीएलएसए की हेल्पलाइन में फोन करें, हम कानूनन पुलिस की मदद से आपको रिलीफ दिलवाएंगे। अलग बात, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, हमारे ही कल स्टाफ में राहुल है, उन्होंने ये कहा कि सर अगर कोई साथ में सिगरेट पी ले तो मैं खाना भी नहीं खा पाता। हम आपको बताएं, एक राहुल नहीं, 50,000 लोगों की 50,000 तरह की सेंसिटिविटी और देश आजाद हो चुका है। कोई मर्जी से आपके बस में बैठकर, पब्लिक प्लेस में, ढाबे में बैठकर सिगरेट नहीं पी सकता अपने शौक के लिए। हर अच्छे रेस्टोरेंट में, पिक्चर हॉल में अलग से कॉर्नर देना पड़ता है, नहीं तो वो पिक्चर हॉल या रेस्टोरेंट चल ही नहीं सकते। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मुरली एस देवरा की जजमेंट है और कोटपा कानून पास हो चुका है। कोई भी ऐसा बीड़ी पीता है 200 रुपए तक का दंड है। आपके गांव में अगर कोई आपको मानसिक तौर पे विकलांग या स्पेशली एबल्ड जिसको हम कहते हैं दिव्यांग या आपकी फिजिकली डिसेबल्ड दिखे, मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस पटल से, इतने सारे योजना है डिसेबिलिटी कमिश्नर से लेकर मेंटल हेल्थ स्टेब्लिशमेंट के कि उस बच्चे के लिए अलग टीचर का व्यवस्था है, चाहे वो एक बच्चा है, क्योंकि वो हमारी तरह बिना, अगर कोई मान लो ब्लाइंड है, क्या आपकी तरह मेरी तरह वो पढ़ाई कर सकता है? नहीं, उसको ब्राइल लिपि का सहायता चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट विकास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों को एग्जाम में बैठने की और कोई उनके बिहाफ से एग्जाम लिखेगा ये सहायता दी। और आपके ही सिरमौर का एक बच्चा 397 रैंक लेके आईएएस ऑफिसर बना। निशा जी, सोम शर्मा जी, विशाल जी, क्या आप नहीं चाहते आपके अपने गांव का सिरमौर ने आज पूरे भारत में आपका नाम रोशन किया, क्या और बच्चे नहीं करें? आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। आपकी जुरिस्डिक्शन में कोई भी ऐसा बच्चा दिखता है, आपको कुछ नहीं समझ आता, सर मुझे तो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 नहीं पढ़ा, सर मैंने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 नहीं पढ़ा, हम आपको लॉ नहीं पढ़ाना चाहते, हम इतना बताना चाहते हैं इतने सुंदर कानून है कि सारा इलाज फ्री है। आप बिलीव नहीं करेंगे सोम शर्मा जी कि अगर कोई लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया है या रेप विक्टिम है तो उसका 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख का भी खर्चा प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इवन एक प्राइवेट हॉस्पिटल अगर मना करती है, नहीं नहीं चलो यहां से, एक खैरात का हॉस्पिटल नहीं है, तो ये दंडनीय अपराध है 166 बी इंडियन पिनल कोड। और यानी प्राइवेट हॉस्पिटल को भी रेप विक्टिम, एसिड विक्टिम को फ्री इलाज देना है। क्या इससे सुंदर कानून हो सकता था? आपकी बेटी बहुएं अगर रात को कहीं जॉब करती है तो वो एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है उसको टाइमली घर पहुंचाए, उसको प्रोटेक्शन दे। अगर आपकी पत्नी आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी है, या कोई मुझे बहन सुन रही है जो लेडी पंचायत है, अगर उसके साथ हरासमेंट हो, सेक्सुअल हरासमेंट हो, बॉस डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको टॉर्चर करता हो, मानसिक तौर पे परेशान, तो हर 10 से ज्यादा कहीं भी एम्प्लॉयमेंट हो तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट में हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, आईसीसी। आईसीसी का मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जिसमें कि सबसे पहले अब लड़कियां बोलेंगी अगर हमने कंप्लेंट कर दी तो हमें डबल हरास किया जाएगा, नहीं, सबसे पहले आपकी ट्रांसफर की जाएगी। और ये मर्जी एम्प्लॉयर की, अगर आप बोलोगे सर मेरी ट्रांसफर कर दो या मुझे लीव पे भेज दो ताकि इंक्वायरी जब तक हो मेरे को कोई तंग ना करे, तो ये प्रावधान भी रखे गए हैं। ये विशाखा स्टेट ऑफ राजस्थान की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ऐसा हुआ। क्या आपको मालूम है आपके देश में लड़की को प्यार करने का अधिकार है और प्यार नकारने का भी अधिकार है। आपके हिमाचल से ही पवन शर्मा स्टेट ऑफ एचपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लव और राइट टू रिजेक्ट दिया। ये जो हमारे ही, मेरा ही अपना भाई, आपका ही अपना बेटा, हमारी ही बेटियां हैं, लेकिन उम्र के उस दायरे में अगर हम लोग अपनी जिम्मेवारी ना समझे और उनको बताएं कि बेटा लड़की की अपनी एक इच्छा होती है, आप जबरदस्ती जो है किसी लड़की के पीछे जा जाकर उसको तंग नहीं कर सकते, और ये करना एक मानसिक शोषण है। और मैं आपको बता दूं, हमारी बहनें हमें सुन रही हैं तो मैं आपको बताऊं, मान लो एक लड़की ने लव मैरिज कर ली, शिमला की लड़की थी, सिरमौर में शादी कर ली, अब उसका पति से भी नहीं बन रहा, माँ बाप पहले ही नाराज बैठे हैं, सिरमौर में भी वो केस नहीं डाल पा रही और क्योंकि उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा ना उसको शिमला में, तो क्या वो चंडीगढ़ में अपनी फ्रेंड के पास चली जाती, वहां केस डल सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत देश इतना सुंदर देश है, रूपाली गौतम की जजमेंट में ऑनरेबल द चीफ जस्टिस साहब ने ये कानून दिया कि यस,
लड़की 498A यानी मानसिक उत्पीड़न या फिजिकल उत्पीड़न अपने पति या सास ससुर के खिलाफ केस करना चाहे तो जहां वो पैदा हुई या जहां उसकी शादी हुई, इन दोनों के अलावा जहां अब वो चली गई है तो उसका दुख उसके साथ साथ चले गया है, वो चंडीगढ़ में भी केस कर सकती है। आप मुझे बताएं, क्या इन कानून की जानकारी से हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां एम्पावर्ड नहीं महसूस कर रही है?